सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रश्नवाली 2.1 लेकर के आए हैं। क्लास 7 का है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन बड़ा है, मतलब बताना है कि ये और ये दो को भाग दिया गया है, इसको में से कौन बड़ा है, और ये भाग दिया गया है, पूछा है कि इसको में से कौन बड़ा है। और इसमें पूछा गया है कि सीता द्वारा 2.1/4 घंटे में कितना भाग किताब पढ़ा जा रहा है, कितना भाग किताब मतलब पुस्तक को पढ़ा गया है, ये पूछा है। हम लोग चलिए बिना देर किए हुए इसको समझते हैं और देखते हैं और बनाने सीखते हैं। ठीक है, आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए होंगे तो, और अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5, मतलब बताना है कि ये भाग बड़ा है या ये भाग बड़ा है। अब ये भाग बड़ा है कि ये भाग बड़ा है, कैसे बताएं? तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है। मेन ये है का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है गुना। का होता है गुना, ये हम लोग जान चुके हैं। तो 1/2 गुना 5/7 अथवा उसके जगह पर हम लोग बराबर के चिन्ह भी दे सकते हैं, या दोनों बराबर है या कौन बड़ा है। तो इसके लिए अभी हम लोग इसको खाली छोड़ देते हैं अथवा लिख करके। ठीक है, चाहे हम लोग बराबर के भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस साइड का जो दिया गया है उसको लिखते हैं। का मतलब होता है गुना, इसी को जैसे यहाँ पे गुना दिए हैं। आप लोग जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है, बिना बताए हुए आप लोग समझ जाइएगा कि इसके बाद अब क्या करना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये अगर हम लोग हर को जितना से, चाहे अंश ले ले चाहे हर, मतलब कोई एक संख्या को ले ले, अंश को ले या हर को, जितने ये मान के चलिए हम हर ले रहे हैं, तो ये हर अगर 2 से जा रहा है तो अंश भी 2 से ही से कटना चाहिए, तभी हम लोग इसको काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे हर 2 से कट रहा है और अंश 5 से कट रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हर जो है 7 से कट रहा है, 1 से, तो ये तो 1 से कोई उतना ही बार में कटेगा, तो नहीं काटना है। यहाँ हर जो है 7 से कट रहा है और यहाँ अंश 5 से कट रहा है, तो इसको भी नहीं काटेंगे। क्या करेंगे, तो दोनों का अंश का गुना फिर करा दिया जाता है और हर का गुना करा दिया जाता है। अंश का गुना और हर का गुना। अंश के गुना अंश से कराएंगे तो अंश यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पे अंश जो है 7 है और यहाँ पे 4 है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि हर 14 हो गया। ठीक है, अब चलिए इधर वाला भाग को देखते हैं हम लोग। अब इधर वाला भाग ऊपर 1 है, दोनों अंश, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, इसलिए कटेगा ही नहीं। 1 है तो इसको 1 से काटेंगे और इसको काटेंगे 1 से, तो 3 ही बार में जाएगा। इसी की वजह से डायरेक्ट अंश का गुना, तो अंश में 1 है, अंश में 1 है, 1 का 1 से गुना कराएंगे 1 आएगा। अंश में यहाँ 3 है, यहाँ अंश में 5 है, तो 5 को 3 से गुना कराएंगे तो 15 आएगा। यानी कि अब चलिए भाग देखिए, ये भाग बड़ा है ऊपर वाला, यह भाग बड़ा है, तो यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 1 आया है। भागा भी देख करके आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ जो है वो छोटा हो जाएगा इससे, ये बड़ा हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, तो अथवा के जगह पर हम लोग इसको हटा करके इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अब ये कौन सा है, तो देखिए कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए बड़ा है, ये जो भाग है बड़ा है, इसी का ये है। ठीक है, ये भाग बड़ा है। ठीक, अब ये आंसर हो गया, कौन बड़ा है, यही पूछा था हम लोग, बता दिए कि 7/15 बड़ा है। अब 7/15 किसका मान आया है, 1/2 और 5/7 का, ये है ना, एक इन दोनों का ये मान है 15/14। आंसर आ गया 15/14 बड़ा है। क्या बड़ा है, यहाँ देखिए ये जो संख्या है ये बड़ा है इसको से। ठीक, अब चलिए अब निचल का देखते हैं हम लोग, नीचे क्या कह रहा है। तो नीचे भी वही है जो दिया गया है, उसको लिख लेंगे 2/3, और का मतलब गुना होता है 5/7 अथवा 4/7। का मतलब गुना 1/2। अब जो खत्म होगा उसको काट दिया जाएगा और जो नहीं कटेगा उसको मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, यही होता है। देखेंगे हम लोग कि यहाँ हर जो है वो 3 से कट रहा है, अंश 5 से, हर 3 से, अंश 2 से, नहीं काटेंगे। अंश हर 7 से, अंश 5 से, नहीं काटेंगे। हर 7 से, अंश 2 से, नहीं काटेंगे। अंश का गुना, तो अंश यहाँ 2 है और यहाँ पे अंश, सॉरी यहाँ पे 5 फिर से लिखा गया है,
यहाँ पे हम लोगों का 3 है, कितना है 3 है ना, सवाल में 3 है, कितना है हम लोगों का 3 है, सॉरी गलती हो गया 3 है। ये 3 से जाएगा 3 एकम 3, ये 3 से जाएगा 3 एकम 3, अंश अंश का गुना, तो अंश यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा। अथवा चलिए ये देखिए, ये 7 से जाएगा, यहाँ 1 है, ये 7 से जाएगा, यहाँ 4 से जाएगा तो नहीं कटेगा, ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, और ये भी 2 के पहाड़े में आता है, 2 का 2 दूनी 4, यानी कि इसको गुना कराएंगे 2 आएगा, और नीचे नीचे का गुना कराएंगे 7 आएगा, यानी कि दोनों नंबर क्या हो गए आपस में आपकी समान हो गए, दोनों नंबर समान है, यानी कि ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। ये हम लोगों को आंसर आ गया, यानी कि ये भाग जो है और ये भाग जो है क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं, यानी कि बराबर का आ गया। ठीक, इसमें कोई है नहीं, समझना एकदम आसान है, आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा तो आप लोग अपने आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसको समझते हैं। कह रहा है कि सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, उसको 1 घंटा टाइम मिला और वो एक पुस्तक खोली, उसको मैं 1/3 भाग पढ़ी, कितने टाइम लगा दी 1 घंटा, और वही कह रहा है 2.1/4 घंटे में वो कितना पुस्तक पढ़ेगी। मान के चलिए कि 1 घंटा में 2 पेज पढ़ी तो 2 घंटा में 4 पेज पढ़ेगी। उसी तरीके से पूछा ये भी, तो हम लोग लिखेंगे सीता द्वारा 1 घंटा में पढ़े गए भाग, कितने पढ़े गए भाग 1 घंटा में, 1/3 भाग। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सीता द्वारा, फिर से ये दूसरा का है, सीता द्वारा 2.1/4 घंटे में पढ़ा गया भाग, ये हम लोगों को निकालना है। क्या करना है, निकालना है, दिया नहीं है, निकालना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि सीता द्वारा पढ़ा गया भाग, सीता द्वारा कितने, 1 घंटा में, का मतलब होता है गुना, उसके बाद 2/4 ये आ जाएगा। अब का मतलब होता है गुना, इसी की वजह से गुना लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए ये किस लिए लिखे, चलिए ये हम आप लोगों को समझाते हैं कि सीता 1 घंटा में कितना पुस्तक पढ़ी, तो सीता द्वारा 1 घंटे में पढ़े गए भाग 1/3 है, मतलब 1 घंटा में पुस्तक का इतना भाग पढ़ती है, और दूसरे ही मतलब वो फिर सीता द्वारा 2.1/4 घंटे में कितना भाग पढ़ेगी उसको निकालना है, का कितना भाग पढ़ेगी, तो वो का मतलब होता है गुना, इसी को ये सवाल में ही दिया गया है, का कितना भाग पढ़ेगी, तो का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह लगा दिया गया 1/3 और 2.1/4 को। अब इसको सोल्व हम लोग कैसे करते हैं इसको जानते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसको आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे ही है आप लोगों को जानने के लिए है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ये देखिए इसको संख्या मान रहे हैं, तो संख्या गुना, इसको हम लोग हर कहते हैं, हर, प्लस इसको हम लोग अंश कहते हैं, अंश बटा हर, यानी कि देखिए इसको हम लोग संख्या माने, इसको हम लोग हर माने कि हर है, और इसको हम लोग अंश कहते हैं, और बटा में फिर से हर, तो यहाँ जाएगा 4 का 4 4 दूनी 8 और 1 9/4, इस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए यहाँ आ जाइए, इसमें कोई है नहीं, अब इसको देखिए, इसको इससे गुना किया जाता है, ये 4 को ये नंबर से 2 जो नंबर है इसको गुना किया जाएगा, तो 4 का 4 4 दूनी 8 आएगा, और इससे जोड़ देंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको देखिए, अब ये भीम के गुना की तरह आ गया, गुना की तरह आ गया, अब इसको गुना की तरह सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा और देख लीजिए, हम भी बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंश जो हर है वो 4 से जा रहा है, तो अंश में कोई 2 4 से नहीं जा रहा है। देखिए ये हर 3 से जा रहा है, तो ये हर भी, ये अंश 3 से जा रहा है, ये हर 3 एकम 3 किया,
तो ये अंश 3 के पहाड़ा में जाएगा, 3 का 3 6, 3 3 9 बार में। हम लोगों के पास बच कितना गया, तो 3/4 बच गया, यानी कि वो 2.1/4 घंटे में कितना भाग पढ़ रही है, तो वो 3/4 भाग को पढ़ती है। कितना भाग को पढ़ती है, 3/4 भाग को पढ़ती है। और ये फाइनल कितने भाग को पढ़ती है, तो ये पढ़ती है, ये कितने भाग में पढ़ रही है, तो ये पढ़ रही है, ये देखिए ये भाग को पढ़ती है, यही 3/, ये देखिए ये भाग को पढ़ती है 3/4, 3/4 भाग को पढ़ रही है। कितने देरी में, 2.1/4 घंटे में। ठीक है, इस तरीके के सवाल बनाया जाता है और आप लोग समझ गए होंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अब हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।